रूपधर की यात्राएं। उस देश के शासक का नाम बुद्धिमान था। वारुणी उसकी पुत्री थी। सवेरे सवेरे उसने एक विचित्र सपना देखा। उस सपने में उसे एक सहेली दिखाई पड़ी और सहेली ने कहा, अरे वारुणी, इतनी सुस्ती कैसी? कल शादी होने वाली है। क्या मैले कपड़े ही पहनकर शादी करोगी? क्या देखने वाले ताने नहीं देंगे? सवेरे होते ही कपड़े धोने चलते हैं। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी। अपने पिता से कहो कि एक गाड़ी तैयार करे। उतनी दूर तक पैदल चलना मुश्किल है। वारुणी तुरंत उठ बैठी और उसने देखा कि प्रातःकाल हो रहा है। उसने निश्चय किया कि सपने में जो उसने देखा वही करेगी। उसने अपनी माँ को बताया कि कपड़े धोने जा रही हूँ। फिर पिता के पास गई। वह उस समय सेनापतियों से मिलने निकल रहा था। पिताजी, मुझे एक बड़ी गाड़ी चाहिए। मैं नदी पर जाकर मैले कपड़े धोऊंगी। बहुत समय से कपड़े नहीं धुले हैं। घर लोगों से भरा पड़ा है। हर कोई धुले कपड़ों की मांग कर रहा है। वारुणी ने अपने पिता से कहा। बुद्धिमान ने कहा, क्यों नहीं बेटी, क्यों नहीं। नौकरों से कहकर तुम्हें जितनी बड़ी गाड़ी चाहिए इंतज़ाम कर लेना। तुरंत खच्चरों और गड़ी का प्रबंध हो गया। वारुणी और सहेलियों ने आवश्यक भोजन सामग्री भी ले ली। वारुणी गाड़ी में बैठी और खच्चरों को चाबुक से मारकर हाँकने लगी। बहुत सी दासियां बातें करती हुई गाड़ी के पीछे पीछे आने लगी। थोड़ी देर के बाद वे नदी के किनारे आई। खच्चरों को खोलकर आज़ाद करके चरने छोड़ दिया। फिर गीत गाती गाती हुई कपड़े धोने लगी। काम पूरा होते ही नदी में नहाने गई। वापस आकर कपड़ों को सुखाया और भोजन किया। फिर गीत गाती हुई गेंद खेलने लगी। गेंद पानी में गिर गई। सबने चिल्लाना शुरू कर दिया। इन चिल्लाहटों से रूपधर नींद से जाग गया। वह झाड़ियों से बाहर आया और वारुणी तथा उसकी दासियों को देखा। धूल से भरपूर उसके आकार को देखकर वारुणी की दासियां घबरा गई। डर के मारे पेड़ों व झाड़ियों के पीछे छिप गई। वारुणी निर्भय से जहाँ की तहाँ खड़ी रही। रूपधर ने दूर ही खड़े होकर विनयपूर्वक कहा, सुंदरी, तुम मानव हो या देवी मुझे नहीं मालूम। तुम्हारी लंबाई व सुंदरता देखते हुए मुझे लगता है कि तुम देवी हो। अगर तुम मानव हो तो तुम्हें जन्म देने वाले को महाभाग्यवान कहूँगा। तुम्हारे भाई बहन भी कितने ही भाग्यशाली है। तुमसे शादी रचाने वाले के नसीब का क्या कहूँ। शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। मैंने बहुत से देशों में भ्रमण किया, किंतु आज तक तुम जैसी परम सुंदरी को नहीं देखा। अब मैं बड़ी ही दीन स्थिति में हूँ। 20 दिनों तक मैंने समुद्र में नाना प्रकार की यातनाएं सही। कल ही इस किनारे पर पहुँचा हूँ। यह देश मेरे लिए नया है। तुम अकेले ही मेरी रक्षा कर सकती हो। मेरी दीन स्थिति पर दया करो। मुझे पहनने के लिए एक कपड़ा दो और बताओ कि मुझे किस दिशा में जाना है। तुमने मेरा यह उपकार किया तो मैं तुम्हारा बड़ा आभारी रहूँगा। महाशय, आप अक्लमंद लग रहे हैं। सर्व सुख तो देवता ही प्रदान कर सकते हैं, पर अब आप मेरे देश में हैं। यह आपको अन्न और वस्त्र की कोई कमी नहीं होगी। यह मेरा आश्वासन है। मैं आपको हमारे नगर में जाने की दिशा भी बताऊंगी। यह पयासिया देश है। बुद्धिमान इस देश के राजा है। मैं उनकी पुत्री हूँ। फिर उसने अपनी दासियों को बुलाया और उनसे कहा, क्यों डरपोकों की तरह भाग गई? इन्हें खाने के लिए कुछ दो। नदी में स्नान कराओ। दासियों ने रूपधर को स्नान करने की जगह दिखाई। स्नान के बाद उसे पहनने के कपड़े भी दिए। रूपधर ने नदी में उतरकर अपने शरीर को खूब रगड़ा। नमक व मिट्टी जमी हुई थी। उन्हें खूब अच्छी तरह धोकर अपने शरीर को साफ किया। फिर राजकुमारी के दिए कपड़े पहने। सुदृढ़ और मनोहर मूर्ति की तरह चमकता हुआ वह बाहर आया। वारुणी ने जब पहले उसे देखा तब वह बड़ा ही विकृत और गंदा लगा था। अब उसे लगने लगा कि रूपधर कोई स्वर्ग का देवता है। उसे विचार आया कि यदि ऐसा पति मिले तो कितना अच्छा होगा। इससे बड़ा भाग्य और क्या चाहिए। उसने मन में इच्छा की वह शाश्वत रूप से उसी के देश में रह जाए। बाद में दासियों ने उसे भोजन खिलाया। रूपधर के खाना खाए बहुत दिन हो गए थे। इस बीच में वारुणी गंभीर रूप से सोचने लगे कि अब आगे क्या होगा।
वह युवती है, अविवाहिता है। उस देश में कितने ही पुरुष उससे शादी करने को उतावले हैं। पहले ही वह उनका तिरस्कार कर चुके हैं। इन परिस्थितियों में रूपधर को अपने साथ नगर में ले जाना उचित नहीं होगा। वहाँ सब यह कहकर व्यंग के बाण बरसाएंगे कि एक अनजाने आदमी को पति बनाकर ले आई है। इसलिए वारुणी ने निश्चय किया कि ऐसा व्यक्ति उसका अतिथि बनकर उसके साथ न आए, बल्कि वह स्वयं आतिथ्य पाने उसके घर चला आए। यही सब प्रकार से उचित होगा। सूखे हुए कपड़ों को जब दासियां बटोरने लगी तो उसने रूपधर से कहा, अब हम घर लौटेंगे और आप दूसरों के साथ मेरी गाड़ी के पीछे पीछे आइए। वहाँ किले की दीवारों तक ही आइए, किंतु मेरे साथ नगर में प्रवेश मत कीजिए। लोग तरह तरह की बातें करने लगेंगे। नगर के बाहर एक बगीचा है, उसमें विश्राम कीजिए। मेरे पहुंचने के कुछ समय के बाद सीधे हमारे घर आइए। बच्चे भी बता देंगे कि हमारा घर कहाँ है। मेरे घर पहुंचने के बाद कहीं मत रुकिए, सीधे घर में आ जाना। वहाँ मेरे माता पिता दिखाई देंगे। निसंकोच ही मेरी माँ के पास आकर होशियारी से बरतना और उससे बातें करना, आतिथ्य मांगना। आपका व्यवहार अगर उसे अच्छे लगा तो आपका काम अवश्य पूरा होगा। राजभवन में उसका वचन कभी खाली नहीं जाता। वहाँ उसकी बात का विरोध करने वाला कोई नहीं है। आपका भाग्य अच्छा है तो आपको आवश्यक सहायता प्राप्त होगी। उसके बाद वारुणी गाड़ी में बैठी और खच्चरों को आवाज़ दी। गाड़ी निकल पड़ी। सब निकल पड़े। बगीचे के पास पहुंचने के बाद रूपधर वहीं रुक गया। बाकी सब चले गए। सूर्यास्त के बाद अपनी इष्ट देवी बुद्धिमती का स्मरण करके रूपधर राजभवन की ओर चला। इतने में वारुणी राजभवन पहुंची। उसके भाई धुले हुए कपड़ों को अंदर ले गए। वारुणी को तभी मालूम हुआ कि चूल्हे जलाए गए और रसोई का काम शुरू हो गया है। रूपधर ने नगर में प्रवेश किया। अंधेरे में उसे किसी ने गौर से नहीं देखा था। एक छोटी सी लड़की बर्तन सिर पर रखे आती हुई दिखाई पड़ी। रूपधर ने उससे पूछा, मैं परदेसी हूँ, क्या मुझे बुद्धिमान राजा का घर दिखाओगी? आओ चाचा, मैं दिखाती हूँ। यहाँ औरों से इस तरह की बातें मत करो, क्योंकि यहाँ के लोग परदेसियों को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए चुप होकर किसी से कोई बात किए बिना मेरे पीछे पीछे आना। रूपधर उसके साथ राजभवन पहुंचा। वह भवन भव्य था। वह अंदर प्रवेश करने से झिझका। बहुत देर तक वहीं खड़े होकर मशालों के मध्यम प्रकाश में कामों में लगी बंदियों को देखता रहा। फिर उसने देखा कि वहाँ 4 एकड़ों में फैला फूलों का बाग है। उसने धैर्य समेटकर आखिर अंदर कदम रखा। वारुणी के कहे अनुसार ही वह सीधे अंदर आया। अंदर एक विशाल मंडप में नगर के बड़े लोग भोजन करने बैठे हुए थे। रूपधर वहाँ से होता हुआ अंदर गया, जहाँ उसने राजा और रानी को देखा। रूपधर ने सीधे रानी के सामने घुटने टेककर कहा, महारानी, मैं एक अभागा हूँ, एक शरणार्थी बनकर आपके पास आया हूँ। आप और आपका परिवार सुखी और समृद्ध रहे। स्वदेश लौटने के लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। उसकी बातें सुनते हुए वहाँ उपस्थित सब लोग स्तब्ध रह गए। आखिर एक वृद्ध ने महाराज से कहा, राजन, हमारे अतिथि के भूमि पर बैठे रहने से हमारी मर्यादा को धक्का लगेगा। इसलिए आप स्वयं इस आदमी को उचित आसन पर बिठाइए और उसे भी भोजन करने के लिए बुलाइए। बुद्धिमान रूपधर का हाथ पकड़कर ले आया और उसे अपने ही बगल में अपने बड़े बेटे के आसन पर बिठाया। रूपधर के लिए उस युवक ने अपना आसन खाली किया और स्वयं दूसरी जगह पर बैठ गया। फिर उसने मिलकर भोजन किया। भोजन कर चुकने के बाद बुद्धिमान ने खड़े होकर उपस्थित सज्जनों से कहा, आप सब भोजन कर चुके, अब जाकर विश्राम कीजिए। कल सवेरे तड़के ही हम फिर मिलेंगे। हमारे अतिथि का मनोरंजन करवाएंगे और उनकी यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। उनका स्वदेश कितने ही दूर पर क्यों न हो, उन्हें सकुशल वहाँ पहुँचाना हमारा परम कर्तव्य है। हमारे सुव्यवस्थित प्रबंधों के बाद भी उन्हें कष्ट झेलने पड़े तो यह उनका दुर्भाग्य ही कहना ठीक होगा। ये मानव के रूप में अवतारित देवता भी हो तो हमारे लिए यह कोई नई बात नहीं। देवता कभी कभी मनुष्य के रूप में
पधारते हैं और हमारे साथ भोजन करते हैं, मनोरंजनों के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। ये बातें सुनते ही रूपधर ने कहा, महाराज, आप इस भ्रम में ना रहिए। मैं देवता नहीं हूँ, मानव ही हूँ। वह मानव जिसने अनगिनत कष्ट झेले, शायद किसी और ने इतने कष्ट नहीं झेले होंगे। इसलिए मुझे इन कष्टों से उबारने में मेरी मदद कीजिए। अब मेरी एक ही इच्छा है, मेरा एक ही उद्देश्य है कि अपने देश को जाऊं और अपने लोगों को देखूं और मर जाऊं। उसके बातों से सबके मन में रूपधर के प्रति सहानुभूति पैदा हुई। सब ने अपनी अपनी सहानुभूति प्रकट की। सबके चले जाने के बाद राजा और रानी ही रह गए। रानी ने रूपधर को गैर से देखा। उसे मालूम हो गया कि रूपधर के पहनने के वस्त्र अपने हाथों से सिए हुए वस्त्र है। उसने कहा, पुत्र, प्रथम इस प्रश्न में ही तुमसे पूछ रही हूँ, तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो, ये वस्त्र तुम्हें किसने दिए? तुमने कहा था ना कि तुम समुद्र में बहकर आए थे। सम्मोहिनी की कैद से छुटकर आने से लेकर इस देश के समुद्री किनारे पर आ जाने तक की वास्तविक कहानी उसने विस्तार से सुनाई। उसने सत्य छिपाए बिना यह भी कह दिया कि वारुणी से उसकी मुलाकात कहाँ और कैसे हुई। उसने यह भी बताया कि वारुणी ने उस पर दया दिखाकर खाना भी खिलाया और कपड़े भी दिए। सब सुनकर बुद्धिमान ने कहा, महोदय, मेरी बेटी ने बड़ी ही गलती की। उसे आपको अपने साथ ही ले आना चाहिए था। महाराज, उसे कोसिए मत। उसने अपने साथ ही आने को कहा, पर डर के मारे मैं ऐसा न कर सका। रूपधर ने कहा, आप हमारी पुत्री से विवाह करके यही रह जाने की इच्छा भी रखते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। आप किसी संकोच में मत पड़े रहिए। आज सो जाइए, कल आपकी यात्रा की व्यवस्था करूँगा। यह मेरी जिम्मेदारी है कि आपको स्वदेश सकुशल भेजूं। हमारे जहाज़ों से बढ़कर अच्छे जहाज़, हमारे नाविकों से बढ़कर कुशल नाविक संसार में कहीं और नहीं होंगे, राजा ने कहा। वे जब इन बातों में व्यस्त थे, तब रानी ने उसके सोने का इंतज़ाम किया। अपने समस्त कष्टों को भूलकर रूपधर निद्रा की गोद में चला गया।